नमस्कार। बिहार में जातिगत जनगणना का परिणाम आ गया है, जिस पर अलग अलग नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उधर आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो गई है, जिसे देखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी ने चुनावी पासा फेंकते हुए कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी जातिगत जनगणना कराया जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि जातिगत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार में जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या जातिगत जनगणना से राज्य की जनता का भला हो पाएगा या सरकार का मकसद ही कुछ और है? बिहार में जातिगत जनगणना का जो परिणाम सामने आया है, उसकी सच्चाई को समझिए। इसमें हिंदुओं को अलग थलग करके अलग अलग जातियों में बांट कर दिखाया गया है। ब्राह्मण, राजपूत, काष्ठ, कोरी, कुर्मी, धोबी, चमार आदि आदि। लेकिन मुसलमानों को केवल एक ही समुदाय में रखकर दिखाया गया है, जबकि मुसलमानों में भी अलग अलग जातियां होती है। सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? आखिर सरकार की मंशा क्या है? बॉस, दरअसल यह हिंदुओं को बांटने की साजिश है, हिंदू समाज को बांटने की साजिश है, जबकि मुसलमान किसी भी मुद्दे पर एक ही होते हैं, भले ही वो अलग अलग जातियों में क्यों न बटे हो, अलग अलग जातियों से क्यों न आते हो। जो मुसलमान का मुखिया कह देता है वही सारे मुसलमानों को मानना पड़ता है, चाहे वो राजनीति हो या धर्म। दूसरा, जिस विधानसभा में जिस जाति की जनसंख्या अधिक होती है, उस विधानसभा में उसी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, और होता भी यही आया है, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, चाहे वो केंद्र के स्तर पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार के राजनीतिक नब्ज को टटोलकर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दिया है। जहां केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास नारा बुलंद कर समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के विकास कर रही है, वहीं विपक्ष मुसलमानों को एक और हिंदुओं को अलग कर राजनीति कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि विपक्ष अपने मंसूबे में कहां तक कामयाब हो पाती है, जनता का किस हद तक विकास हो पाता है। आप देखते रहिए संजीव कुमार पिक्सल मीडिया 1984.com। धन्यवाद।